Maximum students do lots of mistake while they are writing the mock test. So in this video, we'll try to understand complete strategy, how one should write the mock test, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है अपने को, मिस्टेक्स क्या क्या है जो अपने को अवॉइड करनी है, बहुत सारे पाप करते हैं मॉक लिखते वक्त, तो अवॉइड करनी है। सबसे पहले तो अगर मॉक नहीं लिखा है तो पहला पाप तो ये है कि मॉक लिखना चालू कर दो। ठीक है, मैंने डेडलाइन दिया था कि जितना लोग लास्ट में भी बैच चालू अपनी क्रैश कोर्स बैच ज्वाइन किया हुआ है 10 अप्रैल से मॉक पे शिफ्ट हो जाओ और उसकी एनालिसिस। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। डू वॉच इट वेरी केयरफुली इफ़ यू रियली वांट टू मैक्सिमाइज योर स्कोर इन योर सीईटी एग्जामिनेशन। ठीक है, ये वीडियो शेयर करो हर एक स्टूडेंट को सो दैट दे शुड ऑल्सो गेट टू नो कि भाई कैसे मॉक स्ट्रैटेजाइज करना है, क्या क्या मिस्टेक्स है जो मुझे अवॉइड करनी चाहिए, व्हाट शुड बी माई ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट, हर एक सेक्शन को मैं कितना टाइम दूँ, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन ऑल दी पॉइंटर्स। कुछ डाउट क्वेश्चन है, डू पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। और आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन, डू पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट करके बताओ। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स टॉक अबाउट मॉक स्कोर जंपिंग। अभी हमारा क्या स्कोर बन रहा है, लेवल 0 40 के आसपास स्कोर है तो लेवल 0 है हम, लेवल 1 50 प्लस, लेवल 2 60 प्लस, लेवल 3 70 प्लस, 80 प्लस पे लेवल 4 एंड लेवल 5 90। मतलब लेवल 4 लेवल 5 के बीच में तो जय हिंद कॉलेज पक्का, फिर आपके बाकी के भी कॉलेजेस। ठीक है, सो अगर जितने लोग लेवल 0 पे हो पुश करो अपने आप को कि भाई लेवल 1 पे आ जाए, थोड़ा और स्कोर मैक्सिमाइज करो। जितने लोग लेवल 1 पे हो थोड़ा सा मेहनत करके लेवल 2 पे आओ। सेम वे लेवल 3 लेवल 4 एंड लेवल 5। बट आपको अगर आप बोलोगे मैं लेवल 0 से सीधा लेवल 3 पे आ जाऊँ, लेवल 4 पे आ जाऊँ, वो पॉसिबल नहीं है। ग्रेजुअली आपके मार्क्स बढ़ेंगे एंड यू हैव टू मेजर योर स्कोर, इम्प्रोवाइज योर स्कोर। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरी पढ़ाई कैसे चल रही है, मेरे स्कोर मॉक में कैसे इंप्रोवाइज हो रही है, ये सब मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, अलॉन्ग विद सीईटी जितने लोग सेट जनरल, एनपैट, सेंट जेवियर, आईपीमेट इंदौर, रोहतक, IIM कोझिकोड का एग्जाम हो गया, अदर एग्जाम अगर टारगेट कर रहे हो तो उसको भी लिखो यार, 2-3 एग्जाम तो लिखने ही चाहिए। मैं हर एक स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ। अच्छा हाँ, जितने लोग ने पढ़ाई अभी जस्ट स्टार्ट किए, चालू कर रहे हो, आपकी क्रैश कोर्स बैच, सेल्फ स्टडी कोर्स 26 वाली बैच, सेक्शनल मॉक प्रोग्राम, सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। काइंडली कॉन्टैक्ट आर टीम है तो आप वेबसाइट विजिट कर लो। 27 वाली जनता, जितने लोग अभी 12 बोर्ड के साथ प्रिपेयर कर रहे हो, सो आपके लिए S2C बैच है। अलॉन्ग विद 12 स्टैंडर्ड अपने को सीईटी के साथ साथ बाकी के भी एग्जाम प्रिपेयर करने हैं। 26 वाली जनता CC10 कूपन कोड यूज कर लेना एंड 27 वाली जनता अर्ली 10 कूपन कोड यूज कर लेना। सो ऑन योर मेन्यू डैशबोर्ड 10 मॉक टेस्ट आर देयर इनटू 100,000 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करने वाले हो। ये क्वेश्चन 2 टाइम्स रिक्वेस्ट है, कर लेना और इसकी एनालिसिस अच्छे से। ठीक है, मेजर हडल्स क्या क्या आएंगे, ओवर कॉन्फिडेंट होकर आप मॉक लिखोगे, अरे चल मॉक ही तो है, बिंदास लिखते, बीच में चैट कर रहे हैं, बीच में टाइम पास कर रहे हैं, नहीं वो नहीं चाहिए। ओके, सीरियस होकर के मॉक लिखना है अपने को। अंडर कॉन्फिडेंट में मॉक नहीं लिखना है कि यार मॉक लिखता हूँ स्कोर कम आता है तो मॉक लिखना ही बंद कर दिया, या तो इस डर से नहीं लिख रहा हूँ कि जब 0 वाली फीलिंग आती है मोरल डाउन डीमोटिवेशन होता है, नहीं ये नहीं चाहिए। ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर के हमने ढंग से पढ़ाई की है एंड कॉन्फिडेंटली मॉक लिखो। ठीक है, ओवर अटेम्प्ट बिल्कुल मत करो, जितना पहले आता है जेन्युइन अटेम्प्ट पे जाओ, बाद में तुक्का मटका, बाद में आई वुड से जेन्युइन अटेम्प्ट पे जाओ। मतलब जेन्युइन अटेम्प्ट हो गया उसके बाद स्मार्ट गेस ऑप्शन एलिमिनेट करके सिली मिस्टेक्स क्या क्या कर रहे हो आप मॉक में वो उसको इम्प्रोवाइज करो। स्पीड से पहले एक्यूरेसी, क्वेश्चन राइट होना ज़्यादा जरूरी है, फिर स्पीड पे काम करो। एंड हर एक मॉक के बाद, मतलब जब आप नेक्स्ट मॉक लिखने जा रहे हो, लेट्स से कि 3rd 4th मॉक लिखे तो फर्स्ट सेकंड मॉक की एनालिसिस अच्छे से कर लो। ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बी सीरियस व्हाइल यू आर राइटिंग द मॉक टेस्ट। ये मेरा एक्चुअल सीईटी का एग्जाम है, इस माइंडसेट के साथ मुझे मॉक लिखना है। जब आप मॉक लिख रहे हो मेक श्योर आपका बेडरूम लॉक रहे, फोन स्विच ऑफ साइलेंट मोड पे रहे, एकदम सीरियस होकर मॉक लिखना है। रफ पेपर पेन लेके बैठ जाओ, वाटर बॉटल लेके बैठ जाओ, घड़ी टिक 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 चल रही है ना। तो भाई ये सारी चीज़ आपको एग्जाम में भी मिलने वाली है। इस एटीट्यूड के साथ, इस माइंडसेट के साथ मॉक लिखोगे तो अच्छा करोगे। ठीक है, नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ राइटिंग द मॉक टेस्ट, यू विल गेट फेमिलियर विद द इंटरफेस, टॉगलिंग ऑफ द बटन, सेव एंड नेक्स्ट, ये बहुत जरूरी है। अगर आपने क्वेश्चन मार्क किया, राइट आंसर है, और आपने सेव एंड नेक्स्ट का बटन नहीं दबाया तो आंसर सेव नहीं हुआ, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। मान लो कि 24 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, अब जंप कर लिया आपने 29 पे, तो आपने सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया, नेक्स्ट नेक्स्ट करके नहीं गए, तो फिर उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये थोड़ी थोड़ी गलती जो अवॉइड करनी है। टाइम प्रेशर मिलेगा आपको जब आप मॉक लिखोगे, यू विल गेट टू नो स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरिया एंड यू विल बिल्ड योर D-Day स्ट्रैटेजी। ये कुछ चीज़ें जो मॉक लिख के डेवलप होती है। ठीक है, तो डेफिनेटली मॉक लिखना बहुत जरूरी है। जितने लोग बिना मॉक लेके एक्चुअल में जा रहे हो, मतलब यू आर पुटिंग योरसेल्फ इनटू द फायर, बिल्कुल मत करना बेटा ये। ठीक है, नेक्स्ट इज मॉक वर्सेस एनालिसिस। फर्स्ट मॉक लिखा आपने, क्या स्कोर बन रहा है। ठीक है,
फिर आपने सेकंड मॉक लिखा, स्कोर चेक करो, और जो जो गलती आपने फर्स्ट मॉक में की थी वो सेकंड में नहीं करनी है, एंड स्कोर कितना इंप्रोवाइज हुआ वो चेक करो। फिर आपका मॉक थर्ड क्या स्कोर बना है, मॉक फोर क्या स्कोर बना हुआ है। सो ग्रेजुअली 3-4 मॉक के बाद स्कोर बढ़ना चालू हो जाता है, एंड यू विल गेट टू नो कि छोटी छोटी गलतियां जो मुझे मॉक में नहीं करनी है, आगे से अवॉइड करनी है, ठीक है। तो मॉक वर्सेस एनालिसिस थोड़ा डिटेलिंग में चाहिए, ठीक है। नाउ दिस चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मॉक स्ट्रैटेजी एंड टाइम मैनेजमेंट। जीके को आपने 10 मिनट्स 20 क्वेश्चन 10 मिनट्स में सॉल्व कर लिया, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन 10 मिनट्स के अंदर सॉल्व कर लिया, है ना। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मिनट्स में सॉल्व कर लिया आपने, इंग्लिश के लॉजिक के 30 क्वेश्चन 40 मिनट्स के अंदर सॉल्व कर लिया, ठीक। जितने लोगों को नहीं पता पैटर्न चेंज हो गया, लॉजिक के 30, इंग्लिश के 30 एंड जीके कंप्यूटर के पहले 15-15 क्वेश्चन आ रहे थे, अब आ रहे हैं 20-20 क्वेश्चन, ठीक है। अब ये टाइम मैंने दे दिया, अगर आपको लग रहा है नहीं सर 5-10 मिनट में मुझे ऊपर नीचे करना है, पर्टिकुलर सेक्शन पे मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, यू कैन डू इट, वो करो आप डेफिनेटली। तो आपके हिसाब से, आपके स्ट्रॉन्ग एरिया वीक एरिया के हिसाब से टाइम आप मैनेज करो, ठीक है। बट क्वेश्चन पेपर आपको सेक्शन जो है राउंड में अटेम्प्ट करना है, मतलब पहला राउंड, मतलब मान लो कि आपने 40 मिनट दे करके लॉजिक के 30 क्वेश्चन प्लान किए, राउंड 1 आपका 5 मिनट्स होना चाहिए, पूरे 30 क्वेश्चन आपने देख लिया। ये लिखो जो मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 5 मिनट लगाया आपने, पूरे 30 क्वेश्चन देख लिया, 2-4 क्वेश्चन इजी वाले वो सॉल्व भी कर लिया, है ना। फिर राउंड 2 में आपने लगाया अपने अराउंड 30 to 32 मिनट्स, और जितने क्वेश्चन बनाने थे आपने पूरे 30 क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा ना, जब आप फर्स्ट राउंड गो थ्रू कर रहे थे कि यार कौन सा क्वेश्चन टाइप डिफिकल्ट है, सेक्शन टफ है, मॉडरेट है, और फिर जो एक्चुअली में सॉल्व करने और राउंड 2 में किया। और लास्ट के 2-3 मिनट बचेंगे आपके राउंड 3 के लिए, जस्ट गो थ्रू एंटायर सेक्शन अगेन, कुछ मिस हो गया है या स्मार्ट गेस से 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके मैं एक आंसर मार्क कर दूँ, ठीक है। सेम चीज़ आपको इंग्लिश, जीके एंड कंप्यूटर में भी करनी है, ठीक है। नाउ ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए सर, देखो यार पहले तो आप अपना जीके ले लो, फर्स्ट सेकंड पे आपका जीके एंड कंप्यूटर, एंड थर्ड फोर्थ पे आपका इंग्लिश। देखो मैं इंग्लिश लास्ट में नहीं बोलूँगा, तो मैं ये बोलूँगा इसको थर्ड पे कर लो इंग्लिश को, एंड फोर्थ पे आपको लॉजिक करना है तो कर लो। इंग्लिश कभी भी लास्ट में नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए, मैं हर एक मेनू स्टूडेंट को ये रिकमेंड करता हूँ। बाकी आपकी चॉइस है, जो भी ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट आपको सूट कर रहा है, स्कोर बन रहा है, गो फॉर इट, ओके। एंड या राइट आफ्टर एवरी मॉक टेस्ट क्वेश्चन की एनालिसिस, कितना टाइम लगा, टाइम के एनालिसिस एंड एक्यूरेसी एनालिसिस, जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए थे पहले जाके उसको सॉल्व करो कि मॉक के टाइम पे क्यों नहीं सॉल्व हुआ, क्या प्रॉब्लम आ रही थी, क्वेश्चन टफ था या स्ट्राइक नहीं हुआ मुझे कि कैसे सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन गलत हुआ है यहाँ पे 2 लॉस है, टाइम एंड मार्क्स। तो भाई ये तो बड़ी गलती है, इसको भी अपने को नहीं करना है आगे के मॉक में भी, और एक्चुअल एग्जाम में तो बिल्कुल ही नहीं। और जो क्वेश्चन आपके राइट हुए अच्छी बात है, बट देखो कि टाइम 30 सेकेंड में बनना था पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट मैंने 1 मिनट ले दिया, तो टाइम थोड़ा सा टाइम की एनालिसिस राइट वाले क्वेश्चन को लेके चेकआउट कर लो। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो अबाउट मॉक टेकिंग स्ट्रैटेजी, ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है आपको। अब लग जाओ फुल फ्लेज में, और जितना हो सके मॉक लिखो, एनालिसिस करो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, एंड टॉपिक टेस्ट वगैरह भी कंप्लीट करो। बाकी जितने लोगों को क्रैश कोर्स बैच ज्वाइन करनी है, सेक्शनल, सेल्फ स्टडी या 27 का बैच, टीम को कांटेक्ट कर लो या वेबसाइट विजिट कर लो। द बेस्ट पार्ट ऑफ द बैच इज व्हाट यू विल बी लर्निंग फ्रॉम कॉर्पोरेट फैकल्टी 99+ परसेंटाइल, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है। सो एग्जाम तो निकालना ही है आपका, प्रोवाइडेड कि आप कितनी मेहनत करते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो करना, शेयर भी कर दो, कुछ डाउट क्वेश्चन है तो कमेंट भी कर देना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।